गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 3 भारत का संविधान इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित स्वरूप में लिखा हुआ संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये मसूदा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान लिखने के लिए अलग अलग विविध प्रकार की कमेटियां का गठन किया गया था। उनमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अब संविधान जो है वो क्या होता है? अब विद्यार्थी मित्रों हो, किसी भी देश का शासन अगर चलाना हो तो शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। किसी देश का संविधान लिखित है तो किसी देश का अलिखित है। जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित कहा जाता है, उसमें बिल्स ऑफ राइट्स, पिटिशन ऑफ राइट्स, ये जो कानून है उसी को संविधान मानते हैं। पर भारत का एक संविधान अलग तरह से लिखा गया है। उसमें विविध प्रकार के आर्टिकल्स दिए गए हैं, विविध भागों में उसका विभाजन किया गया है। तो हमारे देश के संविधान की शुरुआत की भूमिका जो है वो किससे होती है? प्रीअम्बल। प्रीअम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना से होती है। जैसे आपका पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम बिन सांप्रदायिक समाजवादी लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता दिया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज हम 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित भी कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा राज्य दे रहे हैं कि सार्वभौम है, इसी के ऊपर किसी देश का राज्य का अधिकार नहीं होगा। हम सार्वभौम है, बिना सांप्रदायिक, यहाँ पे सेकुलरिज्म कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है, कोई विशिष्ट धर्म भारत का नहीं है, बिना सांप्रदायिक देश है। समाजवादी लोकशाही गणतंत्र बनाने चाह रहे हैं, सबका समाज का कल्याण हो, विकास हो, लोकशाही देश है, गणतंत्र देश है। सभी नागरिकों को यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक स्वरूप में या राजकीय स्वरूप में न्याय मिलेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विचार वाणी की स्वतंत्रता है, सबको बोलने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता दी गई है। व्यक्ति का गौरव, राष्ट्र की एकता और अखंडता हम रख सकते हैं। भाईचारा, बंधुत्व की भावना हम रख सकते हैं। ऐसा हमारा भारतीय संविधान है। ऐसा संविधान को हम 26 नवंबर 1949 के दिन सभी भारतीय नागरिक क्या कर रहे हैं? स्वीकृत कर रहे हैं। और ऐसे हमारे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। इसको लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय ये भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगा था। और ऐसे ये भारतीय संविधान में बनाने के लिए विविध प्रकार के लोगों ने यहाँ पे समाविष्ट किए गए थे। ऐसे महत्वपूर्ण कुछ लोग यहाँ पे दिए गए हैं। अब भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ, इसकी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। इनमें किन किन लोगों ने सहभाग लिया था? भारत का संविधान जो कि एक लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई और संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 से उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट थी। उन्होंने सभी चीज़ों का विचार करके हमारा भारतीय संविधान बनाया। हमारे भारतीय लोगों की विविधता में एकता
इनकी संस्कृति, इनको किस प्रकार का संविधान लाभदायक होगा, अनेक देशों का संविधान का उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद हमारा भारतीय संविधान बनाया। दीर्घ दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि उन्होंने उसमें समावेश किया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन भी किया था। फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। अल्लाजी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महिला भी इस संविधान सभा की सदस्य थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का कानून तैयार करने के लिए एक कानून समिति भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगभग 166 बैठकों का आयोजन भी हुआ था, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की और हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया। मतलब हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, तो उसको लागू मतलब अमल उसका स्वीकार जो है वो कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950 के दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ है। यहाँ पे आपको पिक्चर में विविध महान तज्ञों का पिक्चर दिया हुआ है, जिन्होंने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बनाने के लिए योगदान दिया गया था। और संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान न हो तो क्या होता? संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हमको देश चलाना है तो उसके लिए कोई नियमावली होनी चाहिए, इसके लिए संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान एक प्रकार से हमारा महत्वपूर्ण कानून होता है। संविधान से बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। एक ऐसा दस्तावेज है, एक नियमावली है कि जो आदर्श को सूत्रबद्ध करता है। सभी कानून संविधान के तहत ही बनते हैं। संविधान ये बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं, जिससे हमारे द्वारा वो सत्ता संभाल सकते हैं। फिर भी ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए संविधान में उपाय बताए भी गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान है कि जो अपना अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सके। ऐसा महत्वपूर्ण भारतीय संविधान को बनाया गया है। अब भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं भी दी गई है। लोकशाही शासन पद्धति, भारत ने किस शासन पद्धति का स्वीकार किया है? लोकशाही शासन पद्धति। भारत ने लोकशाही शासन पद्धति स्वीकार किया। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान कर सकते। उसमें किसी प्रकार का यहाँ पे सार्वजनिक पूर्ण मताधिकार का स्वीकार किया है। जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है वो मतदान में भाग ले सकता है। इसमें किसी प्रकार का जात पात लिंग भेद नहीं किया जाता है। 18 वर्ष परिपूर्ण किए हुए सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाता है। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे चुनाव करना जरूरी है। अब्राहम लिंकन ने जो लोकशाही की जो डिफिनेशन कहा है, लोगों ने लोगों के लिए चलाया गया शासन मतलब लोकशाही होती है। और ऐसे लोकशाही में लोगों का सहभाग होना जरूरी है। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसको वापस भी बुला सकते हैं। अगर वो सही तरह से सरकार नहीं चला पाते हैं तो जनता उस प्रतिनिधि को वापस भी बुलाने का उनको अधिकार है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। उसमें चुने हुए प्रतिनिधि 5 वर्ष तक क्या करते हैं? जन प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छानुसार धर्म का पालन करने की भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने उनको दी हुई है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों हो, भारत जो एक देश है वो कैसा देश है? गैर सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। मतलब यहाँ पे किसी भी एक विशिष्ट धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को आदर किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, सभी को यहाँ पे स्थान दिया गया है। कोई विशिष्ट धर्म भारत का नहीं है। और गणतंत्र देश है। यहाँ पर एक 2 प्रधान संसदीय शासन प्रणाली, जैसे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे वास्तविक प्रमुख और राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं। 2 प्रधान। गणतंत्र देश है, मतलब जो भारत का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है। और ऐसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। जैसे इंग्लैंड
गणतंत्र देश नहीं है, लेकिन भारत गणतंत्र देश है, क्योंकि इंग्लैंड में राजा का चुनाव नहीं होता है और वंश परंपरा के अनुसार वो राजा बन जाता है। परंतु भारत में राष्ट्रपति इस प्रकार से राष्ट्रपति नहीं बनते, उनका चुनाव होता है, लोग अपने एमएलए को चुनते हैं और एमएलए जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब इनडायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार से जनता के द्वारा ही होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमारा देश का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। इसलिए भारत कैसा देश है? एक गणतंत्र देश है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या किसी धर्म की मान्यता के आधार पर नहीं चलना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात यहाँ पे नहीं किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करना, उसकी मान्यता रखना, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। सभी अपना धर्म के अनुसार पालन कर सकते, व्यवहार कर सकते हैं। उनकी जो परंपरा होगा उसके उसी प्रकार से वो अपना जो भी है धर्म के अनुसार पालन करने का उसको अधिकार, स्वतंत्रता दी गई है। गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्रात्मक लोकशाही को स्वीकार किया, अर्थात हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाली किसी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राजतंत्र के सभी पद जो है वो धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक के लिए है। सभी को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया है, किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है केंद्र सरकार के बारे में। यहाँ पे देखिए, सबसे हमारा देश का सर्वोच्च पद होगा वो होगा राष्ट्रपति का। उसके बाद हमारे जो संसद है, पार्लियामेंट है, विधायिका, उसके दो सभागृह होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा हमारा कनिष्ठ सभागृह होता है और राज्यसभा वरिष्ठ सभागृह होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा अस्थायी सभागृह है, लोकसभा अस्थायी है, जबकि राज्यसभा स्थायी सभागृह है। राज्यसभा के हर 2 साल में 1/3 सदस्य निवृत्त होते, फिर से उतने लिए जाते हैं, इसलिए वो स्थायी सभागृह है। कार्यकारिणी दिया है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिस पक्ष का बहुमत होगा उसी पक्ष का नेता प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल भी होता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जो मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करवाते हैं। न्यायतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय, हमारे यहाँ एकेरी न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, हम अगर अपील करना चाहते हैं, जैसे कि तहसील कोर्ट होता है, उसके बाद सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, इसी प्रकार से हमारी एकेरी न्याय व्यवस्था है। हमारा जो न्यायतंत्र है वो हमारा नागरिकों का मूलभूत अधिकारों का रक्षण करने का कार्य भी करता है। जो हमारे 3 चीज़, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यकारिणी, उनका काम क्या होता है? कानून को स्वीकार करना। और न्यायतंत्र का काम होता है जो कानून का भंग करता है उसको शिक्षा दिलाने का कार्य न्यायतंत्र करता है। उसी प्रकार से नीचे राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। राज्यपाल जो गवर्नर होता है राज्यों का। राज्य में भी विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद। किसी राज्य में विधानसभा ही होती है, किसी राज्य में 2 सभागृह होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा है कनिष्ठ सभागृह होता है और विधान परिषद वरिष्ठ सभागृह होता है। विधानसभा अस्थायी सभागृह है, जबकि विधान परिषद स्थायी सभागृह है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा में बारे में दिया गया है। यहाँ पे भी कार्यकारिणी दिया है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। जिस पक्ष के बाद बहुमत होगा उसी के पक्ष के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल करवाते हैं। न्यायतंत्र, उच्च न्यायालय होते हैं हर राज्यों में। स्थानीय प्रशासन, हम पंचायत राज, महानगर पालिका, नगर पालिका। हम अगर पंचायत राज को समझेंगे तो पंचायत राज में जैसे कि तालुका लेवल पर ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, तालुका लेवल पर पंचायत समिति या तालुका पंचायत या जिला लेवल पर जिला पंचायत होती है। उसी प्रकार शहरी भागों में नगर पालिका, महानगर पालिका, इसी प्रकार की हमारी पंचायत राज की व्यवस्था होती है। उसके बाद
धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के अंग है। संसद कानून बनाने, मंत्रिमंडल इन कानूनों का अमल करवाने और राजतंत्र, न्यायतंत्र कानून का अर्थघटन करने, न्याय देने का कार्य करवाता है। भारत देश जो देश है वो कैसा देश है? एक संघराज्य देश है भारत। कैसा देश है? संघराज्य। भारत एक संघराज्य है, यानी कि घटक राज्यों का संघ, इसको संघराज्य कहा जाता है। भारत के संविधान में राज्यों का संघ ऐसा लिखा गया है। फेडरलिज्म मतलब संघराज्य, तो भारत के संविधान में क्या लिखा गया है? राज्यों का संघ, जिसमें कानून बनाना, केंद्र का विषय, राज्य का विषय, संयुक्त विषय निश्चित किए गए, अलग अलग विषय निश्चित किए गए। उसमें कानून बनाने का अधिकार कुछ केंद्रों को दिया गया, कुछ राज्यों को दिया गया, कुछ दोनों को दिए गए हैं। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होते हैं। और राज्य सूची में जो कानून बनाते वो राज्यों में लागू होते हैं, और संयुक्त सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिए गए हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है मूलभूत अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। संविधान में मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान ने हमें 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार भी दिए गए, जैसे कि समता का अधिकार होगा, स्वातंत्र्य का अधिकार होगा, शोषण विरुद्ध का अधिकार होगा, घटनात्मक उपाय योजनाओं का अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ऐसे 6 प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान ने नागरिकों को दिए गए हैं, और उनके रक्षण की जवाबदारी किसके पास दी गई है? भारतीय न्यायतंत्र पर दी गई है। उनमें विशेष स्वरूप संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। जो 6 अधिकार है उनमें से संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की उसको अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान राज्य और अनेक व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। ऐसा हमारा भारत का संविधान जो महत्वपूर्ण है, जो लिखित स्वरूप में लिखा गया है। देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का एक है। तो संविधान के बिना देश का राज्य कारोबार नहीं चल सकता है। देश के कानून बनाने के लिए, राज्य कारोबार कायदा सुव्यवस्था बनाने के लिए संविधान की हमें ज़रूरत पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों हो, आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं, और वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर ये पाठ को अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।